हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं, और किस तरीके से हम किसी कंपाउंड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। क्लियर? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है हमें। अब इससे हमें इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। अब वो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूले से कंप्लीट स्ट्रक्चर, या मैं बोलूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला हम किस तरीके से बनाएंगे, वो चीज़ आज हम देखेंगे। क्लियर? देखिए, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो C4H10 दे रखा है, क्या इसे देखकर आप ये बता सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। कहने का मतलब, क्या इस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर क्या इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या ये चीज़ आप मुझे बता सकते हैं या नहीं? देखिए कैसे पता करेंगे। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा हो, सबसे पहले ये देखिए कि ये एल्केन सीरीज़ का मेंबर है, एल्कीन सीरीज़ का मेंबर है या फिर एल्काइन सीरीज़ का मेंबर है। कैसे पता करेंगे? देखिएगा, देखिए, इफ़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई हाइड्रोकार्बन में होता है क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी दिए गए कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2, यानी कि जितने कार्बन है उसका डबल कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो, उतने अगर किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड कौन सी सीरीज़ का मेंबर है, वो कंपाउंड एल्केन सीरीज़ का मेंबर है। क्लियर? एल्कीन का हम कैसे पता करेंगे? इफ़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर किसी कंपाउंड में जितने कार्बन एटम है उससे डबल अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड किस सीरीज़ का मेंबर है, एल्कीन सीरीज़ का मेंबर है। क्लियर? और एल्काइन का कैसे पता करेंगे? अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर हो, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस 2। क्लियर? आपको क्या करना है, कार्बन एटम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितना है उससे -2 कर दो, तो उतने अगर हाइड्रोजन एटम है किसी कंपाउंड के अंदर तो हम क्या बोलेंगे, वो एल्काइन सीरीज़ का मेंबर होगा। और एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होती है ये हमें पता ही है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? जिसमें एल्केन तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर जाकर देखिए। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें हम इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है? हमें देखना है कि ये C4H10 एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अगर हमने ये पता कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर? ये अगर हमें पता चल गया तो हम स्ट्रक्चर आसानी से बना पाएंगे। क्लियर? देखिए कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। ठीक है? अब देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, यानी कि जितने कार्बन हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 दूआ कितना हो गया, 8 हो गया, और उसमें 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
तो कौन सा कंडीशन फुलफ़िल हो रही है इसमें से? पहली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। देखिए कार्बन कितना है? 4 है, तो अगर कार्बन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 हो जाएंगे, और 8 में 2 ऐड कर दूँ तो 10 हो जाएगा। तो देख लो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है वो एक एल्केन है, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से इनकी सहायता से हम सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, ये चीज़ें हम पता कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम ये तो समझ गए कि ये एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। हम क्या देख रहे हैं? इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब बॉन्डिंग के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, तो ये तो पता चल गया कि एल्केन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब कितने कार्बन है? सबसे पहले तो आप कार्बन बनाइए। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, देखिए सबके बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, क्यों? क्योंकि एल्केन है ना। अगर एल्कीन होता तो कहीं डबल बॉन्ड आ जाता, अगर एल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, पर ये एल्केन है तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए, अब हमें पता है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। ये फिक्स है हमेशा। ठीक है, तो देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 1 बॉन्ड बना दिए, तो 4 में से 1 गया, पीछे 3 बॉन्ड बचे, यानी यहाँ पे अभी 3 बॉन्ड बाकी है। ठीक है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 2 बॉन्ड बना दिए ना। कार्बन के ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह चेक करो और देखो डायरेक्टली वो कितने बॉन्ड बना चुका है। तो ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना चुका है। ये जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 4 में से 2 के पीछे कितने बचे? 2 बॉन्ड अभी बाकी बचे, ये 2 बॉन्ड मैंने और बना दिए। ठीक है, ये जो कार्बन है इसने भी 2 बॉन्ड बना दिए, तो 4 में से 2 के पीछे 2 बॉन्ड बाकी है, ये 2 बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड ही बनाए, तो 4 में से 1 गया, पीछे कितने बचे? 3, तो 1 2 और 3। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कार्बन एटम लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये 3 बॉन्ड खाली है, यहाँ 2 बॉन्ड खाली है, 2 बॉन्ड खाली है, यहाँ 3 बॉन्ड खाली है, तो कुछ नहीं करना, जो बॉन्ड खाली है ना वहाँ हाइड्रोजन जोड़ देना अपने को। क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे? हाइड्रोजन। जो भी बॉन्ड फ्री है, जो फ्री वैलेंसी है, वहाँ पे आपको क्या जोड़ना है? एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। क्लियर? और ये बन गया कंपाउंड, ये बन गया कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया? 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH3। फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2, तो ये हो जाएगा CH2। फिर ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2, तो ये हो गया CH2। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, 1 2 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा CH3। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए आप भले। देखिए कार्बन कितने हैं? 4, तो कार्बन इसमें 4 है, और हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनी वो बिल्कुल सही है। और इस पूरी स्ट्रक्चर में देख लो, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और हर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ही बना रहा है, यानी अपन ने जो किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो भली, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई इस दिए गए कंपाउंड की। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला भी लिख सकते हैं। कंडेंस फार्मूला, कंडेंस मतलब अब ये CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरीके से बहुत लंबा लिखना पड़ रहा है ना, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कुछ नहीं करना, ये CH3, ठीक है, अब ये इस CH3 के बाद ये CH2 आ रहा है, ये CH2, ठीक है। अब ये CH2 देखो 2 बार आ रहा है ना, CH2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो मैं CH2 नहीं करके क्या कर दूंगा? CH2 का
होल ट्वाइस कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? होल ट्वाइस का मतलब क्या होगा? CH2 2 बार आया, CH2 2 बार आया, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, ये जो दो CH2 है ना, इसी को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, समझ गए? तो यहाँ तक हमने लिख दिया, पीछे क्या बचा? एक CH3, ये CH3 हो गया। आगे बात समझ में? तो किसी लंबे मॉलिक्यूल को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, छोटे फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कंडेंस फार्मूला तभी लिख सकते हैं जब CH2 यूनिट 1 से ज़्यादा हो। इसके लिए कंडीशन क्या है? CH2 यूनिट क्या हो? 1 से ज़्यादा, मोर देन अगर 1 आए CH2 यूनिट, जैसे CH2 यूनिट यहाँ पे कितनी है? 2 आ गई ना, 2 यानी 1 से ज़्यादा आ गई, तो हम इसका कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं। अगर CH2 यूनिट 1 ही हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख ही नहीं पाएंगे। कर लोगे? ठीक है। अब इधर देखिए, एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं करना, देखो सबसे इजी है। देखिएगा कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन वाली जिगजैग लाइन बनानी है। देखिएगा ये 1 2 3 और 4, बस ये जिगजैग लाइन बनानी है। ये क्या हो गया कि बॉन्ड को मैंने लाइन के रूप में, जिगजैग लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अब इस बॉन्ड लाइन में क्या ध्यान रखना है कि हर एंड और हर जॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एंड हो गए, ये एंड हो गए, और ये क्या हो गए? जॉइंट हो गए, है ना? एंड, ये आखिरी वाले एंड हो गए, और बीच में जो है वो जॉइंट हो गए। तो हर एंड और हर जॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? देखिए, ये C4H10 था, 4 कार्बन थे, तो मैं कार्बन की नंबरिंग कर रहा हूँ। देखो C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। यहाँ पे क्या हो गया? C1, C2, C3 और C4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? यही C1, C2, C3 और C4। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? कर लोगे इस तरीके से? तो चाहे कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा हो, उससे आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हो। पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने से पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि दिया गया कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है ना, ताकि आपकी सुविधा हो जाएगी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने में, ठीक है। और फिर हम कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं। कंडेंस फार्मूला कब लिख सकते हैं? जब CH2 यूनिट 1 से ज़्यादा हो। और फिर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हर जॉइंट और हर एंड एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताएं, ठीक है। अब देखना, देखिएगा, अब अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, तो आप क्या स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं उस कंपाउंड का? क्या आप कंडेंस फार्मूला बना पाएंगे? और क्या आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना पाओगे या नहीं? चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए, अब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला देता हूँ C4H10, C4H10। चलिए देखते हैं क्या कहानी बनती है इसकी। देखिएगा, तो ये सब क्या है? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ, कंडेंस फार्मूला हुआ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुई। ये क्या हुआ? किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिएगा, अब सबसे पहले ये बताओ कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हैं? 8, यानी जितने कार्बन हैं उससे जस्ट डबल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है। तो देखिए, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन किसके बराबर हो? जब नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन नंबर ऑफ़ कार्बन के डबल हो, तो वो सीरीज़ कौन सी होती है? एल्कीन सीरीज़ होती है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो जितने कार्बन हो उससे जस्ट डबल क्या है? हाइड्रोजन है ना। जितने कार्बन हो उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन हो, तो वो सीरीज़ एल्कीन होती है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो दिखती बात है कि ये कंपाउंड कौन सी सीरीज़ का मेंबर है? एल्कीन सीरीज़ का मेंबर है। क्लियर? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए एक और मैं कंपाउंड दे रहा हूँ, आपको ये बताना एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है।
अगर मैंने दिया C3H6 तो ये बताइए एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो इसमें भी वही सेम केस है, जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उससे जस्ट डबल अगर हाइड्रोजन हो तो वो एल्कीन होती है। तो ये भी कौन सी सीरीज़ का मेंबर है, एल्कीन सीरीज़ का मेंबर है। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलिए इसी का देख लेते हैं। देखिए इधर C3H6 ये कौन सा मेंबर हो गया, एल्कीन सीरीज़ का मेंबर हो गया। यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है, 3, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। मैंने हमेशा आपको बोला है पहले आपको क्या ड्रॉ कर लेना है, कार्बन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। अब चूंकि एल्कीन है तो दिखती बात है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। ये आ गया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे हाइड्रोजन जोड़ना है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। तो क्या करोगे आप, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 1 बॉन्ड बना दिया, 4 में से 1 गया, पीछे कितने बचे, 3, ये लो 3। इस कार्बन ने कितने बना दिए, 1 2 और 3 बना दिए ना, तो 4 में से 3 गए, पीछे बचा 1, तो ये 1 बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना दिए, 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2, ये 2 बॉन्ड बना दिए। कर लोगे, बस हो गया। अब मैंने कहा था जो भी ये फ्री वैलेंसीज है, ये जो बॉन्ड है खुले हुए, यहाँ पे अपने को क्या जोड़ देना, हाइड्रोजन जोड़ देना, एक एक हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर। देख लीजिए अपन ने कहीं गलती तो नहीं की। हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ये कार्बन भी देखो 1 2 3 4, ये कार्बन भी 1 2 3 4। ठीक है। और हर हाइड्रोजन देखो एक ही बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, यानी आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा, देखना। इस कार्बन से कितने 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, CH3। ठीक है। इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। फिर इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको लिख देंगे CH2। ये हो गया, ख़त्म। क्लियर। क्या इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मैंने कहा था कंडेंस फॉर्म में तब लिखेंगे, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि CH2 यूनिट 1 से ज़्यादा हो, यहाँ तो CH2 है ही नहीं, है ना, बीच में नहीं है ना। CH2 यूनिट आनी चाहिए, वो भी कहाँ पे, कॉर्नर पे नहीं आनी चाहिए भैया, है ना। कहाँ आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। तो CH2 यूनिट ही नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है। CH2 यूनिट ऐसे बीच में आनी चाहिए, CH2 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 CH3। तो ये CH2 यूनिट बीच में आ रही है ना, और बीच में भी आनी चाहिए और साथ में एक से ज़्यादा भी होनी चाहिए, तब हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ एक CH2 यूनिट हो तो नहीं लिख सकते, कॉर्नर पे हो तो भी नहीं लिख सकते, यानी इसको हम कंडेंस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब क्या इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। बॉन्ड लाइन में करना है क्या, जिगजैग की तो बनाना है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो ये देखो 3 कार्बन ही बनाना है ना। और मैंने कहा था हर जॉइंट और हर एंड एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया एंड, दोनों एंड, ये हो गया जॉइंट। तो ये हो गया C1 पहला कार्बन, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। समझ गए। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे और ये हो गया डबल बॉन्ड। C1 C2 C3, ये हो गया C1 C2 C3। C2 और C3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो देखो C2 C3 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। सिंपल कर लेंगे आप इस तरीके से। ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मुझे वो सॉल्व करके बताना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चले। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ। आपको मैं क्या दे रहा हूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है। ठीक है। देखिए, अगर मैंने लिखा ये लिखा मैंने, ठीक है, ये क्या हो गया, कौन सा हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया बॉन्ड लाइन। ये कौन सी हो गई, रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है। अब पहले तो अपन यहाँ से यहाँ तक चले थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये तो आप समझ गए कि हर एंड और हर जॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ना। यानी कि ये एक्चुअल में कैसे है, सी 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 और डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से है भैया। हर एंड और हर जॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ना। ये हो गया C1 C2 C3 C4, यहाँ पे ये हो गया C1 C2 C3 और C4। ये अपन ने कार्बन स्केलेटन बना दी, क्या बना दी, कार्बन स्केलेटन। कर लोगे, ठीक है। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, जब आपने ये कर लिया तो कुछ करना ही नहीं है। अब अपने को पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना दिया तो 4 में से गए पीछे कितने बचे, 3 बचे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना दिए तो 4 में से 2 गए पीछे बचे 2। इस कार्बन ने 1 2 3 बना दिया यानी पीछे बचा 1। और इस कार्बन ने 2 बनाए, 4 में से 2 गए पीछे बचे 2। कर लोगे। और फिर जितनी भी फ्री वैलेंसीज है, ये जो डंडा है ना फ्री, जिससे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है अभी तक, इन्हें हम फ्री वैलेंसीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्री वैलेंसी को पर हमें क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, एक हाइड्रोजन, तो जोड़ दो, ख़त्म। ये हो गया ख़त्म। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा। इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिख देंगे, CH3। ठीक है, फिर इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन 2, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है तो CH, फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, CH2। ये हो गया कंपाउंड, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब क्या इससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब सिंपल बताना है कितने कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8 ये क्या हो गया, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो कैसे भी क्वेश्चन दें आप सब उनसे खेल सकते हो। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आप कर पाते हैं, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। देखिए, अगर मैंने आपको दिया C5H10, ठीक है, या H12 कर दो, C5H12, इससे आपको सब बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाना है, कंडेंस फार्मूला भी बनाना है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनानी है। तो क्या आप बना सकते हो, बिल्कुल। सबसे पहले अपन देखेंगे एल्केन है या एल्काइन है, तो क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, कि कार्बन का डबल कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो तो 12 आ जाएगा। कार्बन कितना है, 5 है ना, 5 का डबल कितना हो गया, 5 का डबल हो गया 10, और 10 में 2 ऐड कर दो तो 12 हो जाएंगे ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, कार्बन का डबल करके उसमें 2 ऐड कर दो, उतने हाइड्रोजन। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो अभी मैंने बताया था कि वो कौन सी सीरीज़ का मेंबर होता है, एल्केन सीरीज़ का। यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इस वाले केस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कार्बन और कार्बन के बीच में। क्लियर। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को बना दो, और क्या ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, वो जो अभी 3 कंडीशन लिखी थी ना मैंने, उससे आप पता कर सकते हैं हम। अब देखिए, तो 5 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 1 बॉन्ड। अपने को पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से 1 गया पीछे बचे 3। इस कार्बन ने 2 बना दिए, 4 में से 2 गए पीछे बचे 2। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना दिए, 4 में से 2 गए पीछे बचे 2। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना दिए, 4 में से 2 गए पीछे बचे 2। सिंपल। इसने एक ही बनाया तो 4 में से 1 गए पीछे बचे 3। ठीक है, फिर मैंने कहा था जो फ्री वैलेंसीज है वहाँ पे आपको एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है, तो जोड़ दो, खत्म। H। ठीक है, कितना इजी है, देखिए साइंस। ठीक है, हो गया। अब इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, तो इसको लिख दिया CH3। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, CH2। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो CH2। फिर ये कार्बन, कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। फिर ये कार्बन, कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3।
तो ये वाली चीज़ आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। देखिए 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। यानी हमने जो किया वो सही है। हाइड्रोजन भी देख लो भाई, कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आए 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यानी हमने जो किया वो सही है। अब हमें क्या करना है, इसका कंडेंस फार्मूला करना है। देखो CH2 आ रहा है ना, बीच में आ रहे हैं CH2 और एक से ज़्यादा आ रहे हैं, कितने CH2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो हम इसका कंडेंस फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे, CH3 CH2। अब CH2 कितनी बार आ रहा है, देखो CH3 ये वाला हो गया, अब CH2 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 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो ये 3 बार लिख दो। तो CH2 CH2 CH2, तो CH2 करके होल थ्राइस लिख दिया, यानी इतनी चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब पीछे क्या बचा, CH3, ये CH3, ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला, ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला, ठीक है। ये लिख देते हैं, ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला। अब क्या लिखना है भाई, बॉन्ड लाइन लिखना है। तो बॉन्ड लाइन तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो हर एंड और हर जॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5, देखिएगा ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, C1 C2 C3 C4 और C5, बस 5 कार्बन ही तो है, 5 कार्बन ही तो है। तो ये बन गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। अब कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसकी। देखिए आपने बेंजीन का नाम सुना ही है ना, C6H6 होता है, ये ध्यान रखो। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। देखिएगा, देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन की, है ना, ये नाम आपके सामने बार बार आएगा। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, C6H6, ठीक है। ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, देखिए इधर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आप याद रखना भाई। ये 6 कार्बन हो गए और अल्टरनेट क्या पाया जाता है इसमें, डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए 6 कार्बन है ना, तो ये देखो 6 कार्बन, एक मैंने कहा था हर एंड और हर जॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ एंड तो है नहीं, जॉइंट ही है। तो ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ठीक है। और अल्टरनेट क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देख इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना ये कार्बन है, ये कार्बन। अब ये कार्बन में इधर देखो कितने बॉन्ड बना दिए इसने, 1 2 3 बना दिए, 1 2 और 3, ठीक है। 6 कार्बन है ना, तो देखिए 1 2 3, ये 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ, चलो C1 C2 C3 C4 C5 और C6। ये क्या हो गया, C1 C2 C3 C4 C5 और C6, ठीक है। अब देखिएगा इधर C1 और C2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। C2 और C3 के बीच में क्या है, 2 डंडे हैं ना, तो 2 डंडे बना दो, यानी डबल बॉन्ड कर दो। C3 C4 के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। C4 C5 के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। C5 C6 के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। C6 C1 के बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस वाले कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 ही बनाए ना, यानी 4 में से 3 गए, पीछे बचा 1। इस C2 ने भी देखो 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, यानी पीछे बचा 1। इस C3 ने भी कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, यानी एक और बॉन्ड आएगा यहाँ पे। C4 ने भी 1 2 3, यानी एक बॉन्ड और आएगा। C5 ने भी 1 2 3, यानी एक बॉन्ड और आएगा। C6 ने भी 1 2 3, यानी एक बॉन्ड और आएगा। और ये जो फ्री वैलेंसी होती है, यहाँ पे हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन
जोड़ते हैं, हमेशा क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ये बन गई बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये बन गई बेंजीन की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। कैसे, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर वापस डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये तो बनेगा। देखिए CH 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 हो जाएंगे, ये सब CH 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 हो जाएंगे, क्योंकि हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और अल्टरनेट क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि हर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो हर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इससे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो पाई जा रहे हैं और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। खेलना है बस, कुछ नहीं करना, बस किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दो, है ना। बेंजीन होता ये है, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, और इसको खोलना है तो ये लो, और खोलना है तो ये लो। अब किसी भी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो स्ट्रक्चरली। क्लियर? तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन किन तरीके से स्ट्रक्चरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देख चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके सारे बेस क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, डाउट सारे दूर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी अपने इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा।